आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है आराम शाह, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है मुइजुद्दीन बहराम शाह और चौथा है बलबन। तो कूट के आधार पर इसका उत्तर चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 2 3 4। मतलब सबसे पहले आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर बहराम शाह, फिर बलबन। क्योंकि आराम शाह का कार्यकाल जो है वो 1210 से लेकर 1211 है। इल्तुतमिश का जो है 1211 से लेकर 1236 और बहराम शाह का कार्यकाल जो है वो 1240 से 42 और बलबन का कार्यकाल जो है 1265 से 1287। ये कार्यकाल जो है वो बहराम शाह का मतलब इन क्रम रहेगा। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। जो इस शासकों के नाम दिए गए हैं, सुल्तानों के नाम दिए गए हैं, वो गुलाम वंश से संबंधित हैं या मामलुक वंश से संबंधित है। और गुलाम में मामलुक वंश का कार्यकाल जो है वो 1210 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक रहा है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की 1206 में। उसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहा। आराम शाह का कार्यकाल 1210 से 1211, इल्तुतमिश का 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का 1236 में शासक बना, 1236 में उसकी हत्या हो गई। इसके बाद रजिया बनी 1236 से 1240, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 और फिर उसके बाद बलबन 1265 से 1287। फिर इसके बाद कैकोबार 1286 से 1290 और उसके बाद अंतिम शासक गुलाम वंश का क्यूमर्स जो 1290 में शासक बना। अगर हम अन्य चीजों की बात करें कि जो गुलाम वंश है वो सल्तनत काल में आता है। सल्तनत काल में जो सेना का मुखिया होता, सैन्य विभाग का मुखिया होता, उसे आरिजी मुमलिक कहते थे। पत्राचार विभाग का जो मुखिया होता था वो इंसा ए मुमलिक कहते थे। विदेश विभाग के मुखिया को रसालत ए मुमलिक कहते थे और राज्य व्यय की जांच जो करता था उसे मुस्तौफी ए मुमलिक कहते थे। और जो राज्य की आय की जांच करता था, मतलब राज्य की जो व्यय की जांच करेगा उसे मुस्तौफी ए मुमलिक, और जो राज्य की आय की जांच करता था उसे मुशरिफ ए मुमलिक कहते थे। गुप्तचर विभाग के मुखिया को बरीद ए मुमलिक और न्याय विभाग के मुखिया को काजी उल कुजात कहते थे। इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों विचार करें कि तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहादारी हसन निजामी, ताजुल मासिर अमीर खुसरो। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? 1 2 3, 1 और 3, केवल 1 या फिर 1 और 2। तो जो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 1। पहला कथन सही है, बाकी दोनों जो हैं वो गलत है। क्योंकि ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी ने लिखी थी। इसमें महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति का वर्णन है और हसन निजामी जो है मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। ठीक है। और तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो की अंतिम कृति है, जिसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन है। फतवा ए जहादारी जो है वो जियाउद्दीन बरनी की है, ना कि हसन निजामी की। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि एक कथन जो है सही है। अगर
जैसे तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी, मेहर मारू शेख जमालुद्दीन ने लिखी, सियर उल आरफीन जमालुद्दीन ने लिखी, तारीख मसूदी बैहाकी ने लिखी। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित कीजिए कि किसने किस वंश की स्थापना की या किससे संबंधित है। हिसामुद्दीन इवाज, महमूद गवा, मलिक अंबर और मीर जुमला, ये प्रमुख सरदार थे और किस राजवंश से संबंधित है। इसमें जो हिसामुद्दीन इवाज है वो बहमनी या जो है तुगलक वंश से संबंधित है। महमूद गवा जो है बहमनी से संबंधित है, मलिक अंबर अहमदनगर से और मीर जुमला गोलकुंडा से। अब जैसे ये वैसे ही सरदार है जैसे कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन का प्रमुख सरदार मालिक काफूर था जो खिलजी राजवंश से संबंधित है। सल्तनत काल में जो शाही अंगरक्षक होता था उसे सर ए जहांदार कहते थे। सल्तनत काल में धर्म की व्याख्या करने वाला मुफ्ती होता था और किसानों से भूमि कर लेने वाला मुसरिफ कहलाता था और इमारतों का निर्माण करने वाला मैमूर कहलाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जिसमें खिलजी, सैयद, तुगलक और लोदी। कूट के आधार पर उत्तर चुनना है, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 3 1 4 या फिर 2 1 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 3 2 4। 1206 से लेकर 1526 तक, जब तक बाबर ने पानीपत का युद्ध नहीं लड़ा था, इस पीरियड में 320 सालों में दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। इस दौरान भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों ने शासक किया और इन शासकों के शासनकाल को मिलाकर दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, जिसमें गुलाम वंश आता है सबसे पहले। और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 90 तक है। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का कार्यकाल जो है 1290 से 1320 तक था। इसके बाद तुगलक वंश आता है जिसका कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 तक था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 तक रहा और लोधी वंश का कार्यकाल जो है 1451 से 1526 तक रहा। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन। सबसे पहले खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। जिसमें अगर 5 शासकों गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी की बात करें तो 4 जो वंश थे वो तुर्क थे, जबकि लोधी वंश जो था वो अफगान था। खिज्र खान ने 1414 में दिल्ली की सत्ता दौलत खान लोधी से छीनकर सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, और सैयद वंश का अंतिम शासक जो था वह अलाउद्दीन आलम शाह था। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में विचार करें कि इक्ता के प्रमुख को सिक्के चढ़ाने का अधिकार था और सैद्धांतिक रूप में इक्ता के प्रमुख का पद वंशानुगत होता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2 या फिर दोनों।
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। गलत इसलिए है कि एकता का अर्थ होता है धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, और इक्तेदार अपनी एकता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था, और एकता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन और प्रशासनिक सैनिक खर्च निकालकर शेष धनराशि जो है वह सुल्तान के राजकोष में जमा करता था, और शेष राशि जो जमा होती थी उसको फवाजिल कहते थे। इक्तेदार अपनी एकता में सुल्तान के नाम से शासन करता था और उसका पद वंशानुगत नहीं था, तथा इक्तेदार को सिक्के चलाने का भी अधिकार नहीं था। इक्तेदार का पद हस्तांतरणीय होता था, समय समय पर सुल्तान इक्तेदारों का स्थानांतरण करता रहता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इक्तेदार का पद वंशानुगत कर दिया। इक्ता जो है एक अरबी शब्द है, और मोहम्मद गोरी ने जब विजय प्राप्त की तो उत्तर भारत में इक्ता व्यवस्था स्थापित हुई। मोहम्मद गोरी ने 1191 में ऐबक को हांसी इक्ता प्रदान की थी, और मलिक नसरुद्दीन को कच्छ का प्रदेश इक्ता के रूप में दिया था। इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनऊ तक का क्षेत्र इक्ता के रूप में ही विभाजित किया था, और इक्ता व्यवस्था के प्रशासक को मुक्ति कहते थे, मुक्ति या वली कहते थे, ठीक है। और मुक्ति या वली का पद वंशानुगत नहीं होता था। बलबन ने मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो इक्ता की आमदनी का आकलन करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के स्थान पर बल दिया ताकि स्वार्थ पैदा ना हो सके। उसने इक्ता में नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया और दीवाने विजारत को यह अधिकार दिया कि वह प्रत्येक इक्ता की आमदनी का निश्चित अनुमान लगाए। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में विचार करें। कि इसने अपनी उतारदा और दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श कहते हैं, और कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को प्रारंभ करवाने का श्रेय उसी को दिया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों। मतलब इसके दोनों कथन जो हैं सही। ऐबक का कार्यकाल जो है वो 1206 से लेकर 1210 तक रहा है। इसकी राजधानी लाहौर थी। ऐबक को अपनी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर नामक विद्वानों को संरक्षण दिया, और हसन निजामी ने ताज उल मासिर ग्रंथ की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया है, के निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। ऐबक ने कोई भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपाहीसलार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, और उसने दिल्ली का शासन अपने पिता इल्तुतमिश से उत्तराधिकार से प्राप्त किया था। तो इनमें कौन सा कथन सही है? दोनों, दोनों नहीं, केवल दो, या फिर केवल? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है।
रजिया जो थी वो दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। रजिया जो सुल्तान थी इसका कार्यकाल जो है उसका 1236 से लेकर 1240 तक रहा। इसने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया। रजिया का जन्म जो है वो 1205 में हुआ था और भारत पर इसने 1236 से 1240 तक शासन किया। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता इल्तुतमिश से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और 1236 में वह दिल्ली की शासिका बनी। एक इतिहासकार हैं एल्फिस्टन, जिन्होंने कहा है कि रजिया स्त्री ना होती तो आज उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में से गिना जाता है। यही मिनहाजुस सिराज लिखता है कि रजिया में सभी राजा के सभी गुण थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक स्त्री थी। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। तो इनको कूट के आधार पर चुनना है। तो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो 1290 से लेकर 96 तक है। रुकनुद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो है वो 1296 तक है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 तक है और मुबारक खिलजी का कार्यकाल जो है 1316 से 20 तक है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन। खिलजी वंश में कुल 6 शासक हुए थे, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था, रुकनुद्दीन खिलजी 1296, अलाउद्दीन खिलजी 96 से 16, शिहाबुद्दीन उमर 1316, मुबारक खिलजी 1316 से 1320 और खुसरो शाह 1320। खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की और उसने तुगलक वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि यह तुगलक वंश का पहला शासक था, इसने दीवाने बंदकान की भी स्थापना की थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1 या फिर 1 और 2 दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 2। और दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है कि तुगलक वंश का संस्थापक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज तुगलक जो था वो तीसरा शासक था तुगलक वंश का और इसने 1351 से 88 तक दिल्ली पर शासन किया। दीवाने बंदगान की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश ने दिल्ली पर सर्वाधिक समय तक शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तुगलक वंश। गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक शासन किया, खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक, तुगलक वंश ने 90 वर्षों तक और सैयद वंश ने 36 वर्षों तक शासन किया। इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सल्तनतकालीन सुल्तान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि उसकी प्रभुता का वास्तविक साधन सैन्य शक्ति थी
और वह प्रमुख कानून सष्टा और अपील का अंतिम न्यायालय था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो या दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।